तो आइए अब क्वेश्चंस पे करते हैं डिस्कशन। ठीक है, मैंने बताया था 3 टाइप के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले टाइप में कैसा क्वेश्चन है, आपको बोला गया है मीडियन निकालने को और कुछ इंफॉर्मेशन एंड डाटा दे दिया गया है। ये डाटा किसी भी टॉपिक पे हो सकता है, उस पे नहीं जा रहे हैं, बस हमारे पास डाटा है और इसका हमको निकालना है मीडियन। साथ ही साथ इसमें कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं है, डाटा की फ्रीक्वेंसी की का जिक्र नहीं है, सीधे डाटा दे दिया गया है, कोई फ्रीक्वेंसी का जिक्र नहीं है इसमें। तो जब भी केवल डाटा हो, 2 क्वेश्चन मैंने लिया है, 2 क्वेश्चन, जब भी केवल डाटा हो और फ्रीक्वेंसी नहीं हो तो हमारे पास यही 2 फॉर्मूला है कि अगर n ऑड होगा तो ये वाला और n इवन होगा तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, मैंने बताया था मीन में भी, है ना, क्लियर, मीन में बता दिया था कि अगर केवल डाटा है ना, या डाटा फ्रीक्वेंसी है तो डाटा को हमेशा अरेंज कर लेना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, इससे चीजें आसान हो जाती हैं। मीन में और मोड में अरेंज करने की जरूरत है नहीं, बिना अरेंज किए भी बन जाता है। लेकिन मीडियन, चूंकि मीडियन का नाम ही है, नाम ही मीडियन, मीडियन वाला सेंट्रल वैल्यू, मिड वैल्यू, तो इसमें अरेंज करना ही पड़ेगा। मतलब अगर केवल डाटा है तो सबसे पहला काम होगा कि उस डाटा को आप या तो असेंडिंग ऑर्डर मैनेज कर लो या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, किसी भी एक मैनेज कर लो। और ऑब्वियस सी बात है, किसी एक मैनेज करोगे तो दूसरा तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा ना। इधर से देखोगे तो असेंडिंग है, उधर से देखोगे तो डिसेंडिंग हो गया। ठीक है, तो किसी एक में अरेंज कर लो, असेंडिंग में या फिर डिसेंडिंग में। तो मैंने इसको असेंडिंग में अरेंज कर लिया, बढ़िया। अब अरेंज करने के बाद काउंट कर लो कितने डाटा है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डाटा है। यानी n का वैल्यू कितना होगा, n का वैल्यू 13। जब केवल डाटा होता है तो n का वैल्यू कितना होता है, नंबर ऑफ डाटा के बराबर, तो 13 है। ये 13 इवन है कि ऑड है, तो ये 13 ऑब्वियस सी बात है ऑड है। ठीक है, ये 13 ऑड हो गया। और जब भी n का वैल्यू ऑड होता है तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस 1 बाई th टर्म। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, ये th टर्म क्यों लगाया, ध्यान रखना, ये जो आपने अरेंज किया है ना, इसमें ये जो पोजीशन है ना, इस पोजीशन को हम बोल रहे हैं th टर्म के हिसाब से। जैसे कि फर्स्ट पोजीशन मतलब फर्स्ट टर्म, फर्स्ट पोजीशन का मतलब फर्स्ट टर्म, कौन सा नंबर है उस पे, 0 है। सेकंड पोजीशन का मतलब सेकंड टर्म, कौन सा नंबर है उस पे, 1। थर्ड टर्म पे कौन सा नंबर है, 1। फोर्थ टर्म 1, फिफ्थ टर्म 2, सिक्स्थ टर्म 2। समझ में बात ना, पोजीशन को th टर्म से इंडिकेट कर रहा है। मतलब यहाँ पे जो भी रिजल्ट आएगा उस पोजीशन पे जाना होगा हमको इस अरेंज्ड फॉर्मेट में। समझ में आई बात ना, यहाँ पे सॉल्व करने के बाद, है ना, जो भी रिजल्ट आएगा उसमें th टर्म लगा होगा। यानी कि हमको ये कह रहा है कि जो आपने अरेंज किया है ना, उसमें उस पोजीशन पर जाइए और देखिए कौन सा नंबर है वहां पे। समझ पा रहे हो बात को, ठीक है, आई थिंक ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, n का 13 है, निकाला m, अगर चूंकि ऑड है तो फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2 th टर्म। ठीक है, n 13 डाल दिया, 13 प्लस 1 बाई 2 इज th टर्म, सॉल्व किया, 14 बाई 2 th टर्म, 2 7 यानी कि 7th टर्म, 7th टर्म, है ना। ये आंसर नहीं हमारा, 7th टर्म पे जाना है और वहां जो दिखेगा हमको वो आंसर होगा। तो या तो आप ऐसे बढ़ जाओ, लेफ्ट से राइट बढ़ जाओ या राइट से लेफ्ट, जैसे बढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जाओ 7th टर्म पे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म और 7th टर्म। 2 आया, या फिर इधर से फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, 7th टर्म। 2 आया, कितना आंसर आया, 2। ठीक है, तो जो भी उस पोजीशन पे होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई। ठीक है, मान लो ये 1 मार्क्स है, ये तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन पे अगर ऐसा बोले तो ऐसे करेंगे। अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 1 मार्क्स का, तो इतना लंबा करेंगे नहीं। शॉर्टकट देखिए, शॉर्टकट क्या करेंगे, है ना, जो भी आपने अरेंज किया है, अरेंज वाले को एक डाटा लेफ्ट से काट देंगे और एक डाटा राइट से काट देंगे, फिर लेफ्ट से काटेंगे, फिर राइट से, लेफ्ट से मिस किया, राइट से हटाया, लेफ्ट से हटाया, राइट से हटाया, लेफ्ट से हटाया, राइट से हटाया, लेफ्ट से हटाया, राइट से हटाया, और सबसे बीच में जो नंबर बच जाएगा हमेशा आपका वही होता है मीडियन। तो अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ऑप्शंस वाले क्वेश्चन है, इतना नंबर थोड़ी करेंगे, इस तरह से जो है हम क्या करेंगे, शॉर्टकट अपनाएंगे और रिजल्ट दे देंगे। ठीक है, चलिए, तो ये तो ऑड गेस था, एक इवन भी देख लेते हैं। फिर बोला वैसे ही एक इंफॉर्मेशन आपके पास है, ये डाटा है, इसका निकालिए आप मीडियन। तो सबसे पहला काम है ना, अरेंज करना है डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग में। तो मैंने अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में, ये अरेंज्ड फॉर्मेट में है ना। आपका सारा काम इस अरेंज वाले डाटा से ही होने वाला है। क्वेश्चन आपका कुछ भी रहे, अरेंज कर लिया, अरेंज करने के बाद अब क्वेश्चन आपका ये बन चुका है। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। n का कितना है, n का वैल्यू आपका 10 आया, और 10 ऑब्वियस सी बात है क्या है, इवन। जब इवन होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू n बाई 2 th टर्म प्लस n बाई 2 प्लस 1। यहाँ n बाई 2 अलग है और प्लस 1 अलग है, इसमें n प्लस 1 बाई 2 है, यहाँ n बाई 2 प्लस 1 है, कंफ्यूज मत कीजिएगा इसमें।
अलग अलग है। डाल दो इनका वैल्यू 10/2 10/2 + 1, तो ये 2 5 2 5 यानी कि फिफ्थ टर्म, और यहाँ 5 और 1 6, यानी कि फिफ्थ टर्म प्लस सिक्स टर्म बाई 2। क्या कह रहा है ये कि जो भी आपने अरेंज किया उसमें पांचवें प्लेस पे जाइए और छठे पोजीशन पे जाइए। तो या इधर से या इधर से, है ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और ये छठा। ठीक है, गलती हुई क्या, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और छठा, है ना, तो 2 और 3 है ना, आई थिंक वहां पे गलती से लिखा गया। फिफ्थ टर्म जाना है और सिक्स्थ टर्म जाना है, फिफ्थ टर्म और सिक्स्थ टर्म। ठीक है, चलिए, है ना, या इधर से या इधर से, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और छठा, पांचवे पे 2 है, छठे पे 3 है, पांचवे पे 2 और प्लस है बीच में प्लस, छठे पे 3, अब बाई में क्या है 2। या फिर उधर से इधर चाहिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, अभी भी 3 और 2 है ना, तो किधर से आइए बढ़िए, है ना, रिजल्ट आपको सेम होने वाला। फिर जोड़ लीजिए कितना यार, 2 3 5, 2 और 3 5 हो जाएगा, 5/2 यानी कि आंसर में 2.5। दिस वुड बी आवर मीडियन, ये हमारा मीडियन हो जाएगा। अब फिर यहाँ भी शॉर्टकट है, हमारे जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा तो इतना लंबा थोड़ी करेंगे, ठीक है, फिर वैसे ही, ठीक है, अरेंज वाले में से लेफ्ट से कट किया राइट से, लेफ्ट से कट किया राइट से, लेफ्ट से कट किया राइट से, लेफ्ट से कट किया और राइट से कट किया। जब इवन होगा ना, इवन होगा तो बीच में 2 दिखेगा आपको, क्योंकि अब काट दोगे आप तो कोई नंबर बचेगा ही नहीं, इसका मतलब बीच में 2 टर्म आ गया, और वही जो 2 टर्म बच जाता है ना, है ना, उसी को जोड़ दो और 2 से भाग कर दो। देखो वही तो आया है, जोड़ दो 2 से भाग कर दो, आपका आ जाएगा मीडियन। तो ये शॉर्टकट है ना, शॉर्टकट भी अपनाना है हमेशा आपको, है ना। तो ये हुआ फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन। अब आते हैं सेकंड टाइप के क्वेश्चंस पे कि उसमें कैसे हम इन फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करेंगे।